हाल ही में इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने इस XM-4 मिशन के बारे में कुछ ऐसा रिवील किया जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए। They thought it's a minor leakage. It was a crack. इसके बारे में वेस्टर्न मीडिया तो गलती से भी बात नहीं करने वाली, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस पर इंडियन मीडिया शांत क्यों है। एग्जैक्टली बात क्या है ये सुनो। इंडिया के दूसरे गगन यात्री शुभांशु शुक्ला अभी हाल ही में XM-4 मिशन के तहत स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे, जो अब सक्सेसफुली धरती पे वापस आ चुके हैं। इनके साथ 3 और एस्ट्रोनॉट्स थे जो अलग अलग कंट्रीज से थे। इस मिशन में मेनली 3 स्पेस कंपनीज इन्वॉल्व थी, एक्सियम स्पेस, स्पेसएक्स और नासा। एक्सियम स्पेस इस मिशन को लीड कर रहा था और ये चारों एस्ट्रोनॉट्स जिस रॉकेट में बैठकर जाने वाले थे वो इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट था। 10 जून 2025 को इसका लॉन्च डेट फिक्स किया जाता है। अब 10 जून का डेट आ जाता है, जिसके बाद रॉकेट का सभी टेस्ट वगैरह किया जाता है और टेस्ट वगैरह करके स्पेसएक्स ये कंफर्म कर देता है कि ये रॉकेट लॉन्च के लिए रेडी है। SpaceX Falcon 9 rocket standing on the launch pad and ready to carry 4 astronauts to the ISS. बट तभी इसरो ने इस रॉकेट का टेस्ट रिजल्ट देखा एंड जैसे ही इसरो ने इसका टेस्ट रिजल्ट देखा, इसरो ने इस फैल्कन 9 रॉकेट में एक बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। A refurbished booster had a wheel crack in its liquid oxygen line. जिसके बाद इसरो ने तुरंत स्पेसएक्स पे प्रेशर बनाया कि इस मिशन को रोक दो और एक बार फिर से रॉकेट की जांच करो। एंड जब मिशन रोककर जांच किया गया तो पता चला कि इस रॉकेट में एक ऐसा प्रॉब्लम था जिससे अगर इसरो ने आइडेंटिफाई करके सही टाइम पे नहीं रोका होता तो आज शायद ये चारों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा नहीं होते, क्योंकि लॉन्च के तुरंत बाद ये रॉकेट एक्सप्लोड कर जाता। बट आखिर रॉकेट में वो प्रॉब्लम क्या थी? आखिर स्पेसएक्स उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में फेल क्यों हो गया? वहीं पे इसरो, जिसके पास इस रॉकेट के बारे में बहुत ही लिमिटेड नॉलेज था, उसके बावजूद भी इसरो ने इस रॉकेट के प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई कर लिया, जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अमेजिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि है पॉकेट ब्रोकर। पॉकेट ब्रोकर एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो बिगिनर से लेकर एडवांस तक सबके लिए बेस्ट है। आइए देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से पॉकेट ब्रोकर रजिस्टर करो और अपना ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर कर लो। और साइन अप करते समय अगर तो आप मेरा ये प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको बोनस भी मिल सकता है। अब देखो इसमें ट्रेड करना कितना आसान है। सिंपली आपको गेस करना है कि ये लाइन ऊपर जाएगा कि नीचे। जैसे मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो मैं इस नीचे वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ और ये देखो मेरा प्रॉफिट बन गया। और यहाँ से पैसे विड्रॉ करना भी बहुत आसान है, बिकॉज यहाँ पे आपको यूपीआई से लेकर क्रिप्टो तक हर तरह के मेथड्स मिल जाते हैं विड्रॉ करने के लिए। तो देर किस बात की, जल्दी से मेरे डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट के लिंक से पॉकेट ब्रोकर रजिस्टर करो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करो। अब वीडियो पे वापस आते हैं। रॉकेट में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या था ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इंडिया ने शुभांशु शुक्ला को स्पेस में भेजा ही क्यों था। वैसे जब से ये अनाउंसमेंट हुआ कि शुभांशु शुक्ला XM-4 मिशन के तहत स्पेस में जाने वाले हैं, उसके बाद मैंने देखा कि ट्विटर पे कुछ लोग सीधा बोलने लगे कि इंडिया ने 500 करोड़ रुपए देकर शुभांशु शुक्ला के लिए ये जस्ट एक सीट खरीदा है। कोई बोल रहा है कि मोदी ने टैक्स पेयर्स का पैसा लुटा दिया बस अपना नाम बनाने के लिए। और ट्विटर पे ये एक बंदा है, आई डोंट नो इसको इंडिया से क्या प्रॉब्लम है, ये इंडिया के खिलाफ आए दिन ट्वीट्स करता रहता है। और देखो इसने शुभांशु शुक्ला पे क्या ट्वीट किया है। इसने लिखा है कि इंडिया ने इस स्पेस फ्लाइट में 0 कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर लिखता है कि इंडिया $60 मिलियन पे किया है एक सीट के लिए, जो कि इंडिया के किसी काम का नहीं है। बट इन सभी की बातों में कितनी सच्चाई है? सबसे पहले तो हाँ, इंडिया ने इस मिशन के लिए कुछ 550 करोड़ रुपए पे किया है, बट इंडिया ने ये कभी नहीं कहा कि वो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इंडिया ने ये सीट अपने काम के लिए खरीदा है, अपने मिशन के लिए। असल में इसरो अब मून मार्स जैसे सक्सेसफुल मिशन करने के बाद मैन्ड मिशन करने जा रही है और साथ ही साथ 2028 तक इंडियन स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का प्लान है, जिसका मॉडल भी हाल ही में इसरो ने रिवील किया, आप देख सकते हो। खैर इसरो का प्लान है कि वो अपने दम पर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगी और उनको सेफली धरती पे वापस लाएगी। इसरो ने इस मिशन का नाम दिया है गगनयान, जिसमें 2027 तक इसरो अपने दम पर 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में 3 दिन के लिए भेजेगी और उनको वापस सुरक्षित धरती पे वापस लाएगी। और शुभांशु शुक्ला जो अभी स्पेस में गए थे ना, ये इसी गगनयान मिशन का पार्ट था। स्पेस में आना जाना कोई बच्चों का काम नहीं है, इसके लिए फुल प्रिपरेशन और प्लानिंग लगती है। इसलिए इसरो ने 550 करोड़ रुपए देकर XM-4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला को स्पेस में भेजा और इनको भेजने का पर्पज ये था कि ये माइक्रो ग्रेविटी को स्टडी कर सके।
सके और माइक्रो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस ले सके, ताकि इंडिया जब अपना गगनयान मिशन लॉन्च करेगा तब इनके एक्सपीरियंस को यूज किया जा सके। और इतना ही नहीं, इसरो ने इनके लिए कम से कम 7 एक्सपेरिमेंट्स प्लान किया था ISS में, जिसमें सीड्स पे माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करना था, टार्डिग्रेड क्रिएचर के सर्वाइवल पे स्टडी करना था, मसल रिजनरेशन पे भी स्टडी करना था और भी बहुत सारे। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को शुभांशु शुक्ला ने ISS में सक्सेसफुली कंडक्ट किया, जो हमारे गगनयान मिशन में, भारतीय स्पेस स्टेशन मिशन में और फ्यूचर में इसरो जो प्लेनेटरी मिशन करेगा इन सब में काम आएगा। तो इन सब पर्पसेस के लिए इसरो ने शुभांशु शुक्ला को स्पेस में भेजा था, नाम बनाने के लिए नहीं। इवन इसी साल दिसंबर में इसरो गगनयान मिशन लॉन्च करेगा, जो कि एक टेस्ट फ्लाइट होगी, जिसमें इंसान नहीं बल्कि एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट व्योमित्रा होगी, जो सब कुछ फील करेगी और सारा डेटा शेयर करेगी, ताकि जब अगले मिशन में इसरो इंसानों को भेजे तब वो सुरक्षित आ जाए। बट पता नहीं ये लोग कहां से आते हैं जो बिना देखे बिना रिसर्च किए ये बोलना स्टार्ट कर दिए कि इसरो ने 550 करोड़ रुपए दिया है जस्ट अपना नाम बनाने के लिए, जिसका जीरो फायदा है। कहां से आते हैं, कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि ये देश वो कर रहा है, वो देश वो कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। और जब हम कुछ करते हैं तो यही लोग सामने आकर उसमें कमियां ढूंढने लगते हैं। खैर, शुभांशु शुक्ला 25 जून को स्पेस में जाते हैं, 18 दिन ISS में बिताते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और सक्सेसफुली 15 जुलाई को धरती पे वापस आ जाते हैं। मतलब लॉन्च के बाद ये मिशन बिल्कुल सही रहता है, बट लॉन्च के पहले इस मिशन में कितनी डेंजरस प्रॉब्लम थी और इसरो ने उसको कैसे आइडेंटिफाई करके फिक्स किया, ये सुनो। सबसे पहले इस XM4 मिशन का ओरिजिनली लॉन्च डेट 29 मई को रखा गया था, बट इसको शेड्यूल करके 8 जून 2025 को कर दिया गया, बिकॉज इस रॉकेट का जो क्रू ड्रैगन मॉड्यूल था, ये वाला पार्ट, इसके इलेक्ट्रिक हार्नेस में कोई इश्यू हो गया था। फिर 8 जून को डिले करके 9 जून को कर दिया गया, क्योंकि रॉकेट लॉन्च के प्रिपरेशन में डिले हो गया था। फिर 9 जून को क्या हुआ कि वेदर खराब हो गया, इसलिए फिर से डिले करके 10 जून को कर दिया गया और 10 जून को सब कुछ टेस्ट वगैरह करके इस रॉकेट लॉन्च के लिए हरी झंडी दिखा दिया गया था। बट उस 10 जून को स्पेसएक्स वाले कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे उनको अंदाजा भी नहीं था। असल में जब 8 जून को इस रॉकेट का टेस्ट किया गया था, तभी इस रॉकेट में स्पेसएक्स की टीम ने सेंसर पर एक छोटा सा LOX लीक ऑब्जर्व किया, बट उन्होंने इस लीक को एक माइनर लीक समझकर मिशन जारी रखे और अभी तक ये बात इसरो को नहीं पता थी। पर जब ये बात न्यूज में आती है तो 10 जून को लॉन्च से ठीक पहले इसरो यहाँ पे इंटरवीन करता है और स्पेसएक्स से इस रॉकेट के टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में पूछता है, जिसके बाद ये लोग इसरो को उस माइनर लीक के बारे में बताते हैं। आगे जब इसरो ने पूछा कि लीक की सोर्स क्या है, तो स्पेसएक्स के इंजीनियर्स ने कहा कि वो लोग श्योर नहीं हैं। Where is the leak? And to our surprise, they told they could not find out the location of the leak. फिर इसरो ने पूछा कि इस लीक की रेट क्या है, मतलब ये लीक कितनी तेजी से हो रहा है, तो इसका उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है। What is the leak rate? They told it is confidential message. This cannot be revealed. इसरो ने ऐसे ही उनसे 14 क्वेश्चंस पूछे, जिसमें से मात्र 2 का ही उन्होंने जवाब दिया। Out of 14 questions, hardly 2 questions were handled, and remaining was not answered, and we were not comfortable. बट फिर भी इसरो ने उन्हें इंसिस्ट किया कि लॉन्च कैंसिल किया जाए और ये जो लीक हो रहा है इसको फाइंड किया जाए। दरअसल बात ये है कि इसरो की टीम पिछले 40 सालों से ऐसे लिक्विड ऑक्सीजन इंजन पे काम कर रही है। Main advantage for us is our team is working in this area for 40 years. इसलिए इसरो को बारीकी से इस लिक्विड ऑक्सीजन इंजन के बारे में आइडिया है। इसलिए इसरो को ये डाउट था कि शायद ये लीक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक में हो रहा है। एंड सरप्राइजिंगली जब स्पेसएक्स की टीम ने इस रॉकेट को ठीक से जांच किया तो पता चला कि रॉकेट की ऑक्सीडाइजर लाइंस जो लिक्विड ऑक्सीजन को इंजन तक पहुंचाती है उसमें क्रैक था। और डेटा में ये भी देखा गया कि जब जब रॉकेट का टेस्ट हुआ था ये क्रैक बढ़ता ही जा रहा था। तो अगर तो 10 जून को इस रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया होता तो रॉकेट लॉन्च के वाइब्रेशन के वजह से ये क्रैक बहुत ज्यादा बढ़ जाता और उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता था। इवेंचुअली ये रॉकेट एक्सप्लोड कर जाता और सभी एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते। बट थैंक गॉड ऐसा हुआ नहीं हमारी इसरो के वजह से। ISRO helped save the lives of 4 astronauts. बट यहाँ भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। सब कुछ ठीक करके अगला लॉन्च डेट 12 जून को रखा गया। बट तभी पता चला कि स्पेस में जो ISS घूम रहा है उसके जिस सेगमेंट में ये एयरक्राफ्ट जाकर अटैच होगा उस सेगमेंट में लीक की प्रॉब्लम है। इसीलिए 12 जून को भी रोककर अगला लॉन्च डेट 19 जून को रखा गया। फिर 19 जून को भी इसी लीक के चलते डिले करके 22 जून को रखा गया। बट अगेन 22 जून को भी कैंसिल कर दिया गया बिकॉज नासा अभी इस लीक को ठीक से वेरीफाई कर रही थी कि ये ठीक हुआ कि नहीं। एंड फाइनली सब कुछ ठीक करने के बाद 25
21 जून 2025 को एक्सट्रीम फोर्स सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और 15 जुलाई 2025 को ये सक्सेसफुली धरती पे वापस आ गए। तो इस मिशन में ये जो डिले हो रहा था इसके पीछे का असली रीजन ये था। एंड शुभांशु शुक्ला को स्पेस में इसीलिए भेजा गया था ताकि उनका एक्सपीरियंस हमारे गगनयान मिशन में काम आ सके। तो ये था पूरी कहानी स्पेसएक्स, शुभांशु शुक्ला, गगनयान और हमारी टैलेंटेड इसरो टीम की।